तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा तरीके से हर न्यूज़पेपर में हर जगह आपको देखने को मिल रही होगी और आप वे देख भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे। तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है? भारत सरकार ने E25 पेट्रोल लागू करने का जो फैसला है उसको टाला है। इथेनॉल ब्रांडिंग पर बड़ा विवाद। तो ये बड़ा विवाद पड़ता जा रहा है, सरकार कहीं ना कहीं बैकलैश हो रही है, मतलब पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपने देखा होगा कि बहुत बुरा तरीके से विवाद चल रहा था। भारत में जगह जगह पर वीडियो आ रही थी, जगह जगह पर लोग इसका विरोध कर रहे थे। और जो पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे थे उससे हमारी गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां भी क्या हो रही थी, खराब होती जा रही थी। तो इसको लेकर सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसला अभी तो थोड़ा बैक फुट पे दिखाई दे रही है सरकार, तो देखते हैं अभी और आगे क्या होगा। हम इसको समझेंगे कि इथेनॉल क्या होता है, इसके बारे में क्या होगा, लाभ और हानि क्या होगी, ये सारी चीजें देखने का इसका प्रयास करेंगे। अब देखिए बहुत सारी न्यूज़ों में जो आ रहा है, एक बार हम देख लेते हैं हेडलाइन सबकी कि मोदी गवर्नमेंट फेस बैकलेस ओवर पेट्रोल ब्लेंडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है, देखो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर ये है, फेसिंग प्लेसलेस ब्लैक बैकलेस, गवर्नमेंट लाइकली टू डिले हायर 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ओके, एक न्यूज़पेपर का कटआउट ये लगाया मैंने और इसमें भी क्या बात की गई है देखिए। इंडिया सिक्स टू इक्वल पब्लिक ब्लैकलेस ऑन इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिमार्क। एक न्यूज़पेपर का कटआउट ये लगाया मैंने, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के बारे में बात की है। गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इक्वल हाई टेंटेड 20 ई मतलब इथेनॉल 20 बैकलेस विथ इंडस्ट्री सपोर्ट। नेक्स्ट एक ये है व्हाट्सएप से, ये इनका सॉरी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक पर इनका भी ये न्यूज़पेपर है। तो यहाँ से मैंने लिया है, देखो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ये वायरल हो रहा है। तो ये भी यही बात कर रहे हैं। एक मैंने ये कटआउट उठाया है सोशल मीडिया से ही। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या इस पर अपने विचार रख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस पर कुछ सपोर्ट में, तो ज़्यादातर तो इसके सपोर्ट में कम लोग हैं इसके, है ना। तो गवर्नमेंट लाइकली टू डिले E25 इथेनॉल पेट्रोल ब्रांडिंग रोल आउट। ओके, तो ये देखिए अब क्या हुआ। अब इसको विवाद पढ़ते हैं, जो हमारा अब काम होगा, अब काम हमारा अब स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ, विवाद क्या है। तो मामला है कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग E25 लागू करने की योजना को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। इसका कारण जनता, वाहन उद्योग और विशेषज्ञों की ओर से चिंता हो रही है, चिंता उठाई जा रही है। अब की पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। पहला पहला पॉइंट हमारा है E25 क्या है। पेट्रोल में 25% इथेनॉल और 75% पेट्रोल, हाँ मिश्रण है। विवाद, विवाद क्यों हुआ। पुराने वाहनों पर प्रभाव, माइलेज कम होने की आशंका, और इंजन खराब होने का डर है। और ये हकीकत में है, इंजन बहुत ज्यादा इसके गाड़ियों के खराब हो रहे हैं। ईंधन लागत को लेकर भ्रम, सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो भी वायरल हो रही है। ओके, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो भ्रामक। अभी इस पर सरकार अच्छे से देखेगी, पुष्टिकरण करेगी इसका, फिर उसके बाद इसमें आय का फैसला लिया जाएगा। तीसरा है कि सरकार की चिंता, जनता का विरोध, ऑटोमोबाइल कंपनियों की तैयारी, किसानों के हित और उपभोक्ताओं के हित को संतुलित करना है। अब चौथा पॉइंट क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है कि कच्चे तेल का जो आयात है कम, सरकार का उद्देश्य है कच्चे तेल का आयात कम करना और प्रदूषण कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना है सरकार। अब इसकी लाभ देख लेते हैं और चुनौतियां देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो इसका देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लाभ क्या होंगे। इथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रहा है, मिक्सर हो रहा है, उसके क्या लाभ होंगे। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, जो हम विदेशों से जो कच्चा तेल आयात करते हैं उसका हम कम उसको कर लेंगे, आयात कम होगा। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी बचत होगी हमारी। कार्बन जो एमिशन है, जो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है उसको भी कम किया जाएगा। और शुगर इंडस्ट्री को लाभ होगा, जो हमारी चीनी मिल है उनको क्या होगा, लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, क्योंकि वहां पर जो गन्ना होता है, गन्ने से जो निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसको लाएंगे हम, तो उससे वो बेचेंगे, तो उससे उनको क्या होगा, फायदा होगा। किसानों की अतिरिक्त आय को चुनौती, सॉरी, जो किसानों की आय है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। गन्ना लाएंगे तो गन्ना महंगा होगा, है ना, तो आय बढ़ेगी। अच्छा, फूड वर्सेस फ्यूल, अब हो गया डिबेट। फूल जो फूड है हमारा, जो खाने की चीज है, उसको हम फ्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, डिबेट का विषय होगा। जैसे कि वाटर कंजप्शन है, जो वाटर कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। बहुत वाहनों की कैपेसिटी, सॉरी, कंपेटेबिलिटी, है ना, कंपेटेबिलिटी, इंजन की परफॉर्मेंस क्या होगी, कम होगी। अब स्टैटिक देख लेंगे। स्टैटिक में सबसे पहले जो इसमें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई, 2018 में, इसमें संशोधन हुआ 2022 में। ठीक है,
ये लिखा हुआ है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2024। कब आई थी? 2018 में, संशोधन हुआ 2022 में। अब संबंधित मंत्रालय, सबसे पहला मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, ये हमारा मंत्रालय है और इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं ये पुरी साहब है अपने, सबको पता ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये हो गया हमारा इससे संबंधित। दो मिनिस्ट्री समझ में आई, दो मिनिस्ट्री इससे संबंधित हैं। अब इसमें जो फसलें हैं उस पर किस किन फसलों पर प्रभाव होगा, किनको फायदा होगा, कौन कौन सी फसलें इथेनॉल से संबंधित हैं? गन्ना है, मक्का है, टूटे हुए चावल हैं और सीरा है। सीरा भी क्या होता है? ये भी उससे निकलता है, गन्ने से। अब हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी इथेनॉल ब्लेंडिंग की। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP 2013 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत में जो था ना, शुरुआत में 5% इसमें ब्लेंडिंग की जा रही थी, बाद में 10% की, उसके बाद 20 कर दी। अब क्या कर रहे हैं? भविष्य में 25 करने की विचार कर रहे हैं। अच्छा, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव, तेल आयात हटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा होगी। नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? पुराने वाहनों पर असर होगा, खाद्यान्न बनाम बनाम मतलब बनाम ईंधन की बहस छिड़ गई है, गन्ने की अधिक खेती से जल संकट आ सकता है क्योंकि गन्ने को बहुत ज्यादा क्या चाहिए? पानी। और उसके बाद वाहन उद्योग पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या होगा इससे संबंधित? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कोल इंपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम इंपोर्ट करना, ऑप्शन सी गोल्ड एक्सपोर्ट बढ़ाना, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी। राइट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम इंपोर्ट कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी संबंधित। भारत की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पहली बार कब बनी? बताओ कब बनी थी? 2014, 2016, 2018, 2030। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, संशोधन कब हुआ? 2022 में। अब इथेनॉल से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का प्रश्न है कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? साथ ही इसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसकी भी चर्चा कीजिए। मैंने सारा कुछ बता दिया, इसमें चुनौतियां क्या है, लाभ क्या है, सरकार का क्या फायदा, कौन सा मंत्रालय संबंधित है। आप चाहोगे तो आराम से इसमें आंसर लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया करूंगा जो पिछली वीडियो से होगा। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो, कांडले या कैंडी। और ऑप्शन सी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टिक, ऑप्शन डी जाफरान। तो आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब लास्ट में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।